कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। नमस्कार। मोरल स्टोरी की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है राजा की उदासी। एक राजा के दरबार में एक खुश मिजाज ठिठोलिया था। वो ठिठोलिया राजा व दरबार के सभी दरबारियों का तरह तरह से मनोरंजन करता था। यही कारण था कि वो ठिठोलिया राजा का प्रिय था। ठिठोलिया 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 ठिठोलिया, राजा के दरबार में रहता था ठिठोलिया। ठिठोलिया 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 ठिठोलिया, राजा के दरबार में रहता था ठिठोलिया। हंसता था हंसाता था, सबको खुश रखता था। हंसता था हंसाता था, सबको खुश रखता था। ठिठोलिया 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 ठिठोलिया, राजा के दरबार में रहता था ठिठोलिया। ठिठोलिया 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 ठिठोलिया, राजा के दरबार में रहता था ठिठोलिया। एक बार राजा का एक घोड़ा बीमार होकर मर गया। वो घोड़ा राजा का प्रिय घोड़ा था। उस घोड़े में बैठकर राजा ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। घोड़े के मर जाने के कारण राजा बहुत उदास रहने लगा था। उसे घोड़े से बिछड़ने का दुख इतना सता रहा था कि उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता था और राज दरबार में वो सभी से दूर दूर रहने लगा था। उदास हुए राजा, राजा जी उदास हुए राजा, राजा जी बिछड़ा कोई अपना, अपना सा बिछड़ा कोई अपना, अपना सा। उदास हुए राजा, राजा जी उदास हुए राजा, राजा जी बिछड़ा कोई अपना, अपना सा बिछड़ा कोई अपना, अपना सा। उदास हुए राजा, राजा जी उदास हुए राजा। राजा को उदास देख ठिठोलिया ने राजा को हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रही। ठिठोलिया से राजा की उदासी देखी नहीं गई। फिर उसने एक योजना बनाई। हंसता था हंसाता था, सबको खुश रखता था। हंसता था हंसाता था, सबको खुश रखता था। ठिठोलिया 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 ठिठोलिया, राजा के दरबार में रहता था ठिठोलिया। ठिठोलिया 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 ठिठोलिया, राजा के दरबार में रहता था ठिठोलिया। एक दिन राजा अपने महल में टहल रहे थे। तभी उन्हें अपने दरबार से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा तुरंत दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ संतरी ठिठोलिये को निर्दयता से पीट रहे थे। ठिठोलिया मार खाया राजा को हंसाने के लिए। ठिठोलिया
ये देखकर राजा क्रोधित हो गए और गरज कर बोले, रुक जाओ, खबरदार अगर उसे किसी ने मारा तो। जानते नहीं ये कौन है? ये ठिठोलिया बेहद दुष्ट है महाराज, आप इसके भोलेपन मत जाइए। ये शक्ल से जितना भोला और सीधा दिखाई देता है, अंदर से उतना ही दुष्ट है। इसकी रग रग में धूर्तता समाई हुई है। आप भी इसका अपराध सुनेंगे तो इसे दंड देंगे। सभी संतरी एक स्वर में चिल्लाए। यह सुनकर राजा ने पूछा, आखिर इसने ऐसा क्या किया है जो तुम सब इसे इतनी निर्दयता से पीट रहे हो? संतरी बोले, इसकी इतनी हिम्मत कि अपनी हैसियत भूलकर ये हमारे राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ था। अब आप ही बताइए, इसका इतना बड़ा अपराध देखकर क्या हम चुप बैठ सकते थे? कोई राजा के सिंहासन पर नजर डाले, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा इसने अनजाने में कर दिया होगा। तुम सब इसी वक्त यहां से चले जाओ, राजा ने कहा। उसके बाद राजा ने बहुत प्यार से ठिठोलिया से पूछा, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सिंहासन पर क्यों बैठना चाहते थे? परंतु ठिठोलिया उस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय रोने का नाटक करने लगा और राजा ठिठोलिया की नाटकीयता को नहीं समझ सके। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, रो मत, तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। चलो अब जरा मुस्कुरा कर दिखाओ। ठिठोलिया ने रोने का नाटक करते हुए राजा से कहा, मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए रो रहा हूं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मेरे लिए? ठिठोलिये ने रोते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मैं आपके लिए ही रो रहा हूँ। मैं ये सोच सोच कर रो रहा हूँ कि अगर मुझे थोड़े से समय के लिए सिंहासन पर बैठने पर इन संतरियों ने इतनी बर्बरता से मारा है, तो इन्होंने तो आपको कितना मारा होगा, क्योंकि आप तो सिंहासन पर बरसों से बैठ रहे हैं महाराज। ये सुनकर राजा ठहाके लगाकर हंस पड़े और उन्होंने ठिठोलिया को उसके परिहासजनक उत्तर के लिए ढेर सारा इनाम भी दिया। ठिठोलिया ने देखा राजा के चेहरे पर रौनक लौट आई थी। ठिठोलिया अपनी योजना को सार्थक होते देख मन ही मन बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो दूसरों के होठों पर मुस्कान लाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुख और चिंता शरीर और मन के लिए नुकसानदायक होते हैं। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।